क्या हमें दोबारा रीट देने की आवश्यकता है क्या? 22 की मैं बात करूं जो रीट हुई थी उसके अंदर अपने शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा। बाल विकास वापस साइकोलॉजी को तोड़ मरोड़ करके पात्रता का एग्जाम देंगे तो भी आपके शिक्षण विद्या काम आएगी। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं रीट भर्ती को लेकर जो पात्रता परीक्षा है। काफी विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे, आज आप सभी का संदेह दूर करते हैं। विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमने 2022 के अंदर जो रीट पात्रता परीक्षा क्लियर की थी, मेंस में हमारा किसी कारणवश हुआ या नहीं हुआ, क्या हमें दोबारा रीट देने की आवश्यकता है क्या? तो देखिए 2022 से पहले जो भी थी रीट, उसके लिए पात्रता यह थी कि रीट दोबारा देनी होती थी। पर जब 2022 की मैं बात करूं जो रीट हुई थी उसके अंदर अपने शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा। तो उस समय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये एक कमेंट किया गया कि रीट को भी सी टेट की तरह मतलब एक बार कर देंगे लाइफ टाइम के लिए, ताकि बार बार देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत बढ़िया काम किया था। तो क्या सर अब जो हमने 2022 के अंदर जिन्होंने रीट दे दी है, क्या उसको 2025 में देने की आवश्यकता है क्या? जनवरी में जो रीट का महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसके अंदर हम फिर पार्टिसिपेट करें क्या? बिल्कुल। मैं कतई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके एग्जाम दे रखा है तो दोबारा नहीं देना चाहिए, आप हमेशा दोबारा एग्जाम दो। भले ही सरकार ने कह दिया है कि आपकी लाइफ टाइम पात्रता है, फिर भी आपको दोबारा एग्जाम देना चाहिए। क्यों? रीट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पात्रता परीक्षा और वो आपके मेंस में काम आने वाले हैं। तो रीट यानी कि एग्जाम से पहले एक आपकी खुद की परीक्षा हो जाएगी कि आप किस स्टैंडर्ड तक सोचते हैं, आप किस स्टैंडर्ड तक तैयारी कर रहे हैं। पिछली रीट और अब के रीट में आपके कितना अंतराल है वो कंप्लीटली हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन सारथी जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सारथी डॉज नाम से इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इस रीट भर्ती में मैं बहुत कुछ चीज़ें आपको देने वाला हूं। मैं बात करूं शिक्षण वीडियो की तो शिक्षण वीडियो का मैटर देने वाला हूं मैं। आपके जो बाल विकास है, साइकोलॉजी है, उसका मैटर देने वाला हूं, और भी मेरे पास जितना अवेलेबल है वो मैं सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे बायो में। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँ जैसे आपके L1 या L2 की बात करें तो दो लैंग्वेज होती है, दो में से एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है। जैसे मानो संस्कृत और हिंदी की बात करें अपन, तो अगर आप में से कोई संस्कृत या फिर कोई हिंदी लेता है या फिर साथ में इंग्लिश ले सकता है तो इंग्लिश लेगा, या तो वो संस्कृत नहीं लेगा, हिंदी और इंग्लिश लेगा, या फिर हिंदी और संस्कृत लेगा। तो ये कि ये सब्जेक्ट हैं वो वापस आपके मेंस में काम आने वाले हैं, चाहे वो L1 का हो L2 का हो। समझने की बात यह है कि एक बार में ही आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर जैसे L1 के अंदर अपन बात करें बाल विकास की, तो बाल विकास वापस साइकोलॉजी को तोड़ मरोड़ करके आपके मेंस के एग्जाम में डाल रखा है। हालांकि जैसे अभी L1 की बात करूं तो यहाँ पर आपके बाल विकास दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में आपके डाल दिया है गणित और EVS यानी कि पर्यावरण डाल दिया है। पर्यावरण वाला मैटर वापस नहीं आएगा, पर जो उसके स्थान पर आपके राजस्थान जी किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये मैटर आपके काम आएगा। जैसे शिक्षण विद्या, शिक्षण विद्या बार बार काम आएगी। जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो भी आपके शिक्षण विद्या काम आएगी, पात्रता का एग्जाम देंगे तो भी आपके शिक्षण विद्या काम आएगी। तो यहाँ से आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो 2022 में जिन्होंने भी दिया है उसको भी देना चाहिए 2025 के अंदर। हालांकि विद्यार्थियों के बहुत सारा डाउट था, पर मैं अभी यही डाउट लेकर आया हूँ जो आप लोगों तक पहुँचे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं BSTC सेकेंड ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, मैं B.Ed फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ क्या? सर मैं पहले राजस्थान का निवासी था, मेरी शादी कई बार हो गई, मैं आउट ऑफ राजस्थान से हूँ, अब मैं दे सकता हूँ क्या? या फिर हमें राजस्थान का रीट एग्जाम देने के लिए क्या करना चाहिए? काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज ये भी आते हैं कि सर मेरी पात्रता क्लियर है, अब मैं दोबारा दूँ या नहीं दूँ। तो उन सब के डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए 50% महिला आरक्षण है, वो L1 L2 दोनों मिलेगा क्या? तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, पर मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पात्रता परीक्षा के अंदर भी आपको बहुत चीज़ें करवाने वाला हूँ। जस्ट दीपावली के बाद में मैं आपके हो सके मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास की क्लास से जितना पॉसिबल हो उतनी दे सकूं, या फिर टीचिंग मेथड है आपके एक अच्छा सब्जेक्ट है। L1 के लिए हम EVS के ऊपर काम करने वाले हैं, तो आप देर मत कीजिएगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस YouTube चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर हम आपको पढ़ाएंगे एक तो बाल विकास के बारे में, बाल विकास का मैटर आपको मिलेगा,
आपको मिलेगा राजस्थान जीके का कंप्लीट मैटर, पात्रता के लिए नहीं तो मेंस के लिए और L2 के लिए। और आपको मिलेगा इसके ऊपर शिक्षण विद्या वाला मैटर, शिक्षण विद्या यानी कि टीचिंग मेथड वाला मैटर मिलेगा आपको। तो रीट के लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, आप बस जुड़ जाइएगा। दीपावली के बाद आपको सारा शेड्यूल मिलेगा, कौन सी क्लास किस चैनल पर आएगी, किस प्रकार से आएगी, पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली आपको यही है। तो जो भी 2022 के अंदर जिसके रीट दे रखी हैं वो जरूर 2025 के अंदर रीट पात्रता वाला दे। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कद नियम बदलाव करे, सरकार कह दे जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी उसके परसेंटेज बेस डाल दे। सरकार तो हर बार बदलती है, ये आपको पता है, जैसे सरकार बदलती है वैसे उनके वादे बदलते हैं। वो उनको क्या भरोसा, रेशियो डाल दे रीट के और आपके मेंस के एग्जाम मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की इसमें कोशिश करें। हाँ, जो भी विद्यार्थी हम लोगों से ऑनलाइन सारथी परिवार से उम्मीद रखते हैं तो रीट के लिए, पात्रता परीक्षा के लिए हम जरूर आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।